वर्तमान में जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उस ज्ञेय के कारण ज्ञान होता तो अनंत पर्याय बीती ने ज्ञान की अनंत पर्याय बीती, वो ज्ञेय नहीं था, फिर भी जानने का कार्य तो पहले भी हुआ ना। और वर्तमान में जो हो रहा है उस ज्ञेय को जानने का, वो भी उस ज्ञेय के कारण नहीं है, वह भी ज्ञान का स्वयं का पुरुषार्थ है, क्योंकि ज्ञान का स्वयं का परिणमन है ना। इसलिए यह परतंत्रता मिटती है ज्ञेयों की। रुचि नहीं होती, ये तो घर में वैरागी है, ऐसा हो सुनते हैं न लोग, कहे न अरे आप गृहस्थ नहीं, ऐसा अंतर में ऐसा 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 अंतर में एहसास, मुनि धर्म कब अंगीकार हो, भावना भाता हूं ऐसी दशा कब प्रकट हो, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि जहां धागे मात्र का भी परिग्रह न होगा। मगर लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अभी मुनि नहीं हुए न तो भी कोई बात नहीं, आप तो घर में रह करके भी वैरागी रहते हैं, मुनि जैसा ही तो जीवन है घर में रह करके। किसके बारे में कह रहे हो? तुम सम्मान दे रहे हो, तुम बढ़ाई कर रहे हो कि अरे है, तुम सम्मान दे रहे हो कि आप तो घर में रह करके भी मुनि इतने अलिप्त रहते हो, फिर क्या मुनि क्या गृहस्थ, घर में ही वैरागी रहते हो, ये सम्मान, ये तुम्हारा सम्मान दिया हुआ, घर में रह करके ही वैरागी मुनि नहीं। कोई सिद्ध परमात्मा को ऐसा कहे कि अरे तुम घर में रह करके मुनि जैसे, सिद्ध भगवान को कहे तो कैसा लगे? सम्यक दृष्टि मानते हैं मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसा, और तुम भी मानना हो भगवान, ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान नहीं है, ये स्वरूप की पहचान है, ऐसा ये स्वरूप की पहचान है, ऐसा है। अभिमान आ जाएगा नहीं, अरे मैं इतना, मैं ऐसा सिद्ध परमात्मा। अगर अभिमान तो आए तो किसके सामने अभिमान करे? कोई सामने पराया दिखता ही नहीं है वहां। अभिमान करे तो किसका करे और किसके सामने करे? ऐसी अपूर्व दशा का प्रकट होना जहां दूसरा ही नहीं है। दूसरा हो तो फिर विकल्प हो, फिर वो राग द्वेष हो, फिर तरह तरह की वो परंपरा चलेगी, फिर संतुष्ट न रहेगा, यहां से वहां यहां से वहां। ऐसा आकाश को देखे और फिर जमीन का विकल्प आया, जमीन को देखा कि आकाश का विकल्प आया। मगर जहां दूसरा नहीं दिखता, जहां एक ही है, वहां आशाएं अपेक्षाएं नहीं बढ़ती। हे ज्ञान दीपक, ऐसे आधुनिक यंत्र की खोज हुई न, मशीन से काम लिया जाता है, रोबोट रोबोट। ये भारतवासियों ने तो रोबोट को देखा भी नहीं होगा, रोबोट जैसे काम करता है।
उसमें जीव नहीं होता, मशीन है। कनाडा में, अमेरिका में मैंने देखे हैं रोबोट को। यदि आपको भी देखना हो, कनाडा अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान। जहां ये ज्ञान की सत्ता, यही मैं हूं ऐसा एकत्व हुआ कि ज्ञान की सत्ता को देह में फैलता हुआ देखता ही नहीं है। ज्ञान की सत्ता देह में नहीं फैली तो देह पर, तो फिर तुम ऐसा देख सकोगे भगवान, ऐसे ऐसे देख सकोगे, ऐसा देख सकोगे। सब्जी काटोगे न, तो सब्जी काटोगे तो रोबोट सब्जी काट रहा है, ऐसा देखोगे तुम। दुकान पर जा रहा है, रोबोट जा रहा है, ऐसा सब 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 ऐसा ही दिखेगा। और ये ऐसे ही घर से बाहर निकलोगे ना, ये पहली ये जागृति, ये जागृति वो दिखता नहीं है कि ये जागृति नहीं है, इसका परिणाम अनंत दुख है। ये दिखता नहीं है ना अभी। जिस समय ये जानता है कि बेहोशी ही दुख का कारण है, बेहोशी स्वयं दुख है, तब सहज जागृति प्रकट होगी। भीतर में ऐसा लगेगा ना, अनंत परिभ्रमण हुआ ये बेहोशी से। अनंत वैभव को मैं गवाता हूं, जो अनंत वैभव गवाता हूं, जो वर्तमान में जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो सकता था, उस आनंद को मैंने गवाया है। आनंद का भोग हो सकता था, उसे मैंने गवा दिया। जहां अभी भारत में बाहर निकलो ना, तो अभी सब लोग वो मुंह पे मास्क मास्क पहन करके निकलते हैं। कि घर से बाहर निकले हो और थोड़े ही दूर गए हो ना, तो भी वापिस आ जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि आगे यदि बिना मास्क के निकले तो जुर्माना देना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, वहां पर चुकाना पड़ेगा रुपया। तुरंत घर से बाहर निकलो, मास्क लेकर के, मास्क पहन करके निकलना। हे ज्ञान दीपक, घर से बाहर निकलो। जब आत्मा के ध्यान में से ज्ञानी बाहर निकलते हैं, ध्यान पर में जाता है, तब भी जागृति लेकर के निकलते हैं, वरना उसका परिणाम अनंत दुख है, वो जुर्माना भुगतना पड़ता है। ये जागृति ज्ञानी को प्रति समय रहती है। ये रोबोट की क्रिया। फिर खाना बनाओगे, थाली हाथ में उठाओगे, ये सब क्रिया ऐसी लगेगी और देखोगे कि मैं वहां नहीं हूं। दूर से देखना होगा। दूर से का अर्थ चैतन्य है, उस चैतन्य में जड़ प्रतिबिंबित होता है, तो स्वभाव दोनों का न्यारा है, इसलिए दूर हो गया। ये दूर स्व में नहीं है, ऐसा ये दूर। दूर का भाव ये है, इसलिए ज्ञानी को अलग अलग ऐसा अंतर नहीं दिखता, कुछ ज्यादा दूर कुछ कम दूर, ऐसा नहीं। स्वभाव में नहीं है ऐसा ये दूर। एक न्यायक देव का ध्यान हुआ, अब कृपालु देव भी रुचि करने लगते। राग होता है, रुचि नहीं होती। रुचि का अर्थ सम्यक्त्व, रुचि सम्यक्त्व भला है। ये एकत्व ममत्व नहीं होता। कृपालु देव मेरे, ऐसा भाव नहीं रहता। कृपालु देव कोना छे? किसके है कृपालु देव? मेरे, मेरे कृपालु देव। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय यदि मेरे होते तो लोकालोक केवली भगवान का होता। कृपालु देव मेरे नहीं। और ज्ञानी की ये भक्ति है कृपालु देव के प्रति। कृपालु देव का अनादर नहीं है, ये कृपालु देव का अहो 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 आदर उपकार माना।
ये कृपालु देव को ज्ञान के ज्ञेय में ही माना है, ज्ञान में नहीं माना। हे ज्ञान दीपक, एक न्यायक देव जब दिखता है तो कृपालु देव भी अब नहीं दिखते हैं। एक न्यायक देव, दूसरा हो विकल्प है ना, जहां विकल्प है तो वहां पर ये आकुलताएं होती है। विकल्प है, जहां विकल्प ही नहीं है तो वहां कोई दूसरा भेद ही नहीं है, भेद का लक्ष्य नहीं है। ये विचार करना, रास्ते पर जब तुम गाड़ी से जाते हो तो जिस दिशा में तुम जा रहे हो सामने से भी गाड़ी आती है, तो विचार ये करना कि मैं वहां जिस दिशा में जा रहा हूं वहां मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, तो वहां जा रहे हो ना उस समय कि ये जो गाड़ियां है वो उसी दिशा में से तो आ रही है। यदि वहां सुख होता तो ये लोग, इतने लोग, यहां तो मैं अकेला जा रहा हूं, वहां उतने लोग सामने से आ रहे, ये सुख को छोड़ करके क्यों आते? ऐसे ही संसार में यहां वहां हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, अभी ये जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो कनाडा की ओर से आयोजन हुआ। श्रीमद राजचंद्र भक्ति ग्रुप, थोड़ी देर पहले आपने सुना मणिबेन गुणवंत भाई जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, हमने यही सत्संग किया था। वो बात भी मुझे स्मरण में आई। कनाडा की धरती पर, वहां पर नायग्रा फॉल, वो देखने गए थे हम साथ में, अमेरिका से देख रहे थे। तो जितने लोग हमारे साथ में थे अमेरिका से देखते थे कि वो नायग्रा फॉल को देखते, तो वो सब अमेरिका की ओर से देखने वाले को ये भाव आता था कि कनाडा है ना, वहां की ओर से ज्यादा अच्छा दिखता है। फिर मैं कनाडा की ओर से देखने गया तो वहां पर सब लोग यही कह रहे थे, अमेरिका की ओर से अच्छा दिखता है। इसलिए मुझे ये याद आया कि यहां से वहां का, वहां से यहां का, सभी को ऐसे ही तो आवागमन हो रहा है। मेरी गाड़ी उधर जा रही है, उसकी गाड़ी इधर आ रही है।